गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा पॉइंट है, हिप्स जॉइंट के एपी व्यू को कैसे करते हैं। और जब भी हम अगर बोथ हिप्स जॉइंट के एक्सरे करते हैं तो उसमें जो अपर थर्ड ऑफ द फीमर एरिया इंक्लूड कैसे करते हैं, और साथ में हिप जॉइंट जो स्ट्रक्चर है इसके व्यू को करते समय कौन कौन से कॉमन मिस्टेक, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और इमेज कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। तो ये हमारी जो वीडियो है हिप रीजन की वीडियो नंबर 11 है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्यू को करते समय जब भी हिप जॉइंट के एक्सरे करेंगे हम, तो उसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है व्यू को करते समय वो क्या होती है। तो आप सभी के सामने 6 पॉइंट मेंशन करे गए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही सारी इमेजों के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे कॉमन मिस्टेक देखने को मिलते हैं। पहला व्यू है जो हम इंटरनल रोटेशन करते हैं, इंटरनल रोटेशन का क्लियर तरीके से ना हो पाना या बहुत ज़्यादा हो पाना, उसकी वजह से जो फीमरल नेक वाला एरिया होता है या तो ये बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है या बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमें प्रॉपर इंटरनल रोटेशन करना होता है वो बड़े ध्यान से करना होता है। पेल्विक रोटेशन बहुत ज़्यादा होना, जिसकी वजह से जो हिप जॉइंट होता है ये हमारे सामने असमानताएं नजर आने लगती है। यानी कि अगर ये हिप स्ट्रक्चर है, हिप जॉइंट वाला एरिया, ये हमारे सामने इक्वल नहीं आएगी। ये हमारा पेल्विक रोटेशन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट, जो हमारी हिप जॉइंट है वो एक एरिया कटने का चांस होता है। अगर आप कोई भी व्यू करने जा रहे हैं और आपने इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट को रखे, सेंटरिंग पॉइंट को सपोर्ट आपने कॉर्नर में रख दिए या साइड में रख दिए, तो जो स्ट्रक्चर होगा अगर व्यू के बेस पे, तो हमारे सामने जो एक तरफा एरिया है ये या तो राइट साइड का कट सकता है या हमारे सामने लेफ्ट साइड का कट सकता है। तो इसलिए जब भी हम देते हैं तो हमारे सामने जो सेंटरिंग पॉइंट रखते हैं वो हमारे सामने परफेक्टली यूज करते हैं। पैसेट मूवमेंट की वजह से मोशन ब्लर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर दे रहे हैं, जब हमारी रेडियोग्राफिक इमेज खराब हो सकती है। और अक्सर जब भी हिप जॉइंट के एक्सरे करते हैं तो हमारे सामने जो फीमर का 1/3 पार्ट वाला एरिया है वो हमारे सामने क्लियर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो ये सारी जो हमारे सामने होती है कॉमन मिस्टेक। अब बात करते हैं जो ये व्यू है, व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। फर्स्ट व्यू होता है जो प्रोवाइड करता है किसी भी तरह की जो बायलैटरल हिप जॉइंट के कंपैरिजन के लिए सबसे पहला व्यू माना जाता है एपी व्यू, जिसके बेस पे हम किसी भी हिप जॉइंट को क्लियर तरीके से शो करते हैं। दूसरा, ट्रोमा केसेस के अंदर में पहला इमेज माना जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद जो लैटरल व्यू करवाते हैं, सिंगल हिप जॉइंट करवाते हैं, ओब्लिक व्यू करवाते हैं, वो बात के स्ट्रक्चर है। लेकिन जो पहला व्यू करवाते हैं वो हमारे सामने जो एपी का स्ट्रक्चर है, एपी के स्ट्रक्चर को हम करवाते हैं। हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, किसी भी तरह की अलाइनमेंट को चेक करने के लिए, किसी भी तरह के जो जॉइंट स्पेसेस हैं यानी कि जो जॉइंट स्पेसेस क्लियर दिख रहे हैं इन्हें चेक करने के लिए, फ्रैक्चर को देखने के लिए, साथ में किसी भी जो डिफॉर्मिटी वाला एरिया है यानी कि जो चेंजेज हो रहे हैं उन्हें देखने के लिए। फॉलोअप और डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा यूजफुल ये व्यू हमारा माना जाता है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन मिस्टेक, और साथ में ये थे कुछ इसके जो व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। अब बात करते हैं जो रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करेंगे एपी व्यू में, वो हमारी कौन सी यूज होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बेस्ट यूज होती है 35/43 सेंटीमीटर, और अगर इक्वल ना हो तो अगर कोई भी पेशेंट का साइज छोटा है तो 30/40 सेंटीमीटर कैसेट का हम यूज करते हैं। इसके बेस पे हमारे डिपार्टमेंट में जितनी बड़ी साइज की कैसेट हो हम उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो बोथ हिप जॉइंट है, साथ में जो फीमर का एरिया है, साथ में जो उपकर इसके ऊपर जो पेल्विक वाला आधा हाफ एरिया है वो हमारे सामने इंक्लूड हो, उसके बेस पे हम किसी भी रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करते हैं। बक्की का यूज करते हैं, टेबल टॉप का यूज करते हैं। अगर ये सपोज हमने एक इसे रेडियोग्राफिक टेबल मान ली, तो हमारे सामने जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये हम टेबल टॉप के ऊपर किसी भी बच्चे के एक्सरे को लेते समय टेबल टॉप के ऊपर करवा सकते हैं। अगर आप एडल्ट का एक्सरे करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बक्की सिस्टम का आप यूज करते हैं किसी भी रेडियोग्राफिक इमेज को लेते समय। एफएफडी 100 सेंटीमीटर यानी कि अप्रोक्स 40 इंच तक इसका यूज होता है। अगर यहाँ पे ये एफएफडी वाला एरिया है तो यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर तक लेते हैं, लेकिन अप्रोक्स अगर इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू की बात करें तो 39.37 या 38 हमारे सामने आती है, लेकिन हम इसे नियर अबाउट 40 इंच तक एफएफडी बोलते हैं। अगर पेशेंट का साइज छोटा है तो उसके बेस पे हम एफएफडी को डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो केवीपी होगा वो भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है।
किलो वोल्टेज पीक 60 से 85 एक एवरेज होती है, मिली एम्पेयर सेकेंड 13 से 35 एक एवरेज होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का साइज क्या है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी हैं या बहुत ज़्यादा फैटी पेशेंट है तो हमारे सामने जो एमएस होगा, जो केवीपी होगी, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो इंडिकेशन होंगे, यानी कि जो व्यू को परफॉर्म करेंगे कब करवाते हैं। तो ट्रोमा केसेस के अंदर में जो पेल्विस और हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर देखना हो, जब इसे करवाया जाता है। सस्पेक्टेड फ्रैक्चर हो फीमर के नेक वाले एरिया का, जो इंटरट्रोचांट्रिक रीजन है, उसके बेस पे इस व्यू को देखते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़े व्यू को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो टॉप का एरिया देखेंगे, ये हमारे सामने जो एरिया होता है, ये होता है ग्रेटर ट्रोचांटर्स। ये हमारे सामने लेजर वाला एरिया, ये हमारे सामने इंटरनल होता है, जैसे कि यहाँ पे इंटर जो ट्रोचांट्रिक रीजन देख रहे हैं इसके बेस को। ये हमारे सामने फोर्मिना होता है, पेल्विक का रीजन होता है हमारे सामने, सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, लंबर स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है, हिप जॉइंट का रीजन होता है, नेक वाला एरिया होता है, हेड वाला एरिया होता है, फीमर का स्ट्रक्चर होता है, सिम्फिसिस प्यूबिस वाला एरिया होता है। ये सब हमारे कुछ इसके एनाटॉमी होती है। तो हमारे सामने अगर फीमर के नेक का फ्रैक्चर शो होगा, या ये रीजन जो इंटरट्रोचांट्रिक वाला एरिया रीजन हमारे सामने, अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रैक्चर शो होता है, इसे देखने के लिए। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज अगर होती है बाय बर्थ, उसे देखने के लिए। या डिजेनरेटिव डिजीज होते हैं जिसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, इसके बेस को चेक करने के लिए। हिप जो हमारे सामने दोनों हैं उसके कंपैरिजन के लिए। साथ में इवेल्युएशन करने के लिए, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद एक इसे चेक करने के लिए एक एक्सरे का हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे, यानी कि इस व्यू को कब अवॉइड करा जाए। तो सस्पेक्टेड हो पेल्विक जो फ्रैक्चर हो वो अनस्टेबल हो, साथ में सुपाइन पोजीशन में पेशेंट ना लेट पाए, प्रेगनेंसी केसेस में, और सीवियर ट्रोमा जहाँ पे जो लिम हो वो हमारा मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं हो। जब इस केस में इन सब व्यू को हम अवॉइड करते हैं, हम उसमें मॉडिफाइड व्यू टेक्निक का बिना पेशेंट को हिलाए हुए या बिना पेशेंट के मूवमेंट के हम उस व्यू को परफॉर्म करते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंडिकेशन और ये थे इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं कि हमारे सामने जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है पेशेंट पोजिशनिंग एपी व्यू के लिए, वो क्या होता है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे सामने सबसे पहले जो एक्सरे टेबल है, एक्सरे टेबल के ऊपर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटे हों। ये हमारे सामने एक्सरे टेबल का एक स्ट्रक्चर हो गया। पेशेंट यहाँ पे सुपाइन पोजीशन में हमारे लेटे हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं जो फेस है ये अपवर्ड है और जो बैक है ये हमारा डाउनवर्ड है। और इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जब भी रिव्यू को करेंगे तो हमारे जो टेबल टॉप है, टेबल टॉप के एमएसपी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हो, यानी कि अगर नोज से ग्लैबुला पॉइंट से नोज से ये एमएसपी लाइन हो मिड वाली, ये हमारे सामने परपेंडिकुलर हो। देन बॉडी को स्ट्रेंथ करना है, पेल्विस वाले स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी रोटेटेड नहीं करना है, यानी कि जो हमारे सामने बॉडी है ये स्ट्रेंथ रहेगी, और जो पेल्विक वाला स्ट्रक्चर है, पेल्विक का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी हमें रोटेटेड नहीं करना। हमें देखना है टेबल टॉप के अकॉर्डिंग जो हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ये इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। देन बोथ लेग से इंटरनली रोटेट करने होते हैं 10 से लेके 20 डिग्री तक, यदि फ्रैक्चर का कोई भी सस्पेक्टेड ना हो। और ये इसलिए करते हैं कि इमेज रिसेप्टर के पैरेलल हमारी जो फ्यूमरल नेक वाला एरिया है उसके अलाइन में आ जाए, यानी कि जो बोथ लेग्स हैं ये हमें क्या करते हैं इंटरनली हल्का सा रोटेट करते हैं, जिसमें जो हमारा बेस होगा ये 10 से लेके 20 डिग्री के बीच में करते हैं, जिससे कि हमारे सामने जो इमेज रिसेप्टर के पैरेलल में जो फीमरल नेक वाला एरिया है वो उसके आ जाए। यदि फ्रैक्चर सस्पेक्टेड हो तो लिम जो हम नेचुरल पोजीशन जैसे लेटते हैं उसी कंडीशन में करते हैं, हील्स सपोर्टेड करते हैं, साथ में जो फीट होगी वो दोनों एक दूसरे से मेंटेन करते हैं, यानी जो फीट का स्ट्रक्चर देखेंगे ये एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, जिसके एंगल पे हमारे सामने जो बोथ लेग्स जा रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक 10 से लेके 20 डिग्री के बेस पे हमारा एंगल आएगा, तो हमारे सामने जो व्यू होगा क्लियर तरीके से परफॉर्म हो जाएगा। हमें कोलिमेशन को ध्यान देते हुए ये चेक करना होता है कि बोथ हिप्स जॉइंट क्लियर हो, अपर 1/3 ऑफ द फीमर वाला एरिया इंक्लूड हो, एसिटाबुलम इंक्लूड हो, और साथ में जो पेल्विक रीजन है इसका हाफ एरिया है, फुल एरिया हमारे सामने इसमें कवर हो। तो ये होती है इसके सामने पेशेंट पोजिशनिंग। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे ये हमारे सामने एक रेडियोग्राफिक टेबल हो गई,
रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाया। देन बॉडी है वो स्ट्रेंथ है और एमएसपी लाइन ये परपेंडिकुलर हो गई। फिर जो हमारा पेल्विक का स्ट्रक्चर है, पेल्विक के स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी रोटेटेड नहीं करना, जिससे कि हमारा जो टेबल के इक्विडिस्टेंस हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आ जाए। बोथ लेग जो हमारे सामने दोनों लेग है इसे इंटरनली रोटेट करना है 10 से लेके 20 डिग्री तक। ये इसलिए करते हैं कि इमेज रिसेप्टर के पैरेलल हमारी जो फीमरल नेक वाला एरिया है उसके अलाइन हो जाए। यदि फ्रैक्चर का कोई भी सस्पेक्टेड हो तो हमारे सामने जो लिम होगी ये हमारे सामने नेचुरल रहेगी, और जो दोनों हील वाला एरिया है, जो फीट वाला एरिया है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं पेशेंट के जो है मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए। अगर हम बात करें इसमें एक सैंडबैग या पैड्स का हम यूज कर सकते हैं जो एंकल रीजन है इसके नीचे रखने के लिए कि हमारे सामने जो पोजीशन है वो मेंटेन हो सके। तो ये थे इसके सामने पेशेंट पोजीशनिंग। अब बात करते हैं जो हमारे सामने सेंटरिंग पॉइंट होगी वो हमारे सामने क्या इंक्लूड होगी। तो हमें वर्टिकल बीम का यूज करना है, यानी कि जो हमारा बेस है वर्टिकल बीम का यूज करेंगे। सेंटर रखेंगे जो बोथ हिप जॉइंट है, यानी कि जो हिप जॉइंट वाला स्ट्रक्चर है, हिप जॉइंट के स्ट्रक्चर के बीच में पार्ट को हम इसके बेस को रखेंगे। अगर ये हम ओवरऑल ये पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो पेल्विक रीजन होता है हल्का सा पार्ट उभरा हुआ होता है। अगर आप बॉडी पे फील करेंगे पेशेंट के तो आपको पार्ट दिखेगा, यहाँ पे एक हल्का सा उभरा हुआ एपेक्स होता है, उसके सेंटर में रख के आप इसे व्यू को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि जो मिड लाइन होगा वो 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर बिलो रखेंगे जो हमारे सामने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है उसके बेस पे, यानी कि 2 इंच तक, 1 इंच से लेके 2 इंच तक ये बिलो रखेंगे कि हमारे सामने जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है वो बेस पे हमारे क्लियर हो जाए, और मिडवे बिटवीन मिला के इस केस को परफॉर्म कर देंगे। तो ये थे इसके सेंटरिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कि जो फ्रैक्चर्स होंगे, फ्रैक्चर कौन कौन से होंगे। तो फीमर का जो नेक वाला स्ट्रक्चर है, फीमर के नेक में फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। जो इंटरट्रोचांट्रिक फ्रैक्चर है, यानी कि जो यहाँ पे रीजन पे है, ये देखेंगे रिप्लेसमेंट है जो आपके सामने व्यू दिख रहा है। यहाँ पे हिप रीजन को क्लियर तरीके से शो करा गया है। साथ में सब ट्रोचांट्रिक फ्रैक्चर को देखेंगे, पेल्विक फ्रैक्चर देखेंगे जहाँ पे जो एसिटाबुलम वाला एरिया है वो हमारा इन्वॉल्व हो, यानी कि जो एसिटाबुलम का जो रिम वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। तो ये थे हमारे सामने फ्रैक्चर और ये थे हमारे सामने कुछ इसके सेंटरिंग पॉइंट। अब बात करते हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक की। तो हमारे सामने इमेज में जो इंक्लूड करेंगे हिप जॉइंट के एक्सरे को करते समय, बोथ हिप्स हमारे सामने समानताएं नजर आनी चाहिए, यानी कि जो हमारे सामने हिप का स्ट्रक्चर है दोनों हिप के स्ट्रक्चर को हमारे सामने इसके समानता यानी कि इक्वल आने चाहिए। साथ में जो फीमरल नेक है वो हमारे सामने क्लियर विजुअल आने चाहिए, और इसके साथ साथ जो लेजर ट्रोचांट्रिक जो एरिया है वो मिनिमल आना चाहिए, और जो इंटरनल रोटेशन है वो हमें एक बेस पे चेक करना चाहिए। साथ में जो ग्रेटर ट्रोचांटर वाला एरिया ये प्रोफाइल में आना चाहिए। पेल्विक को रोटेटेड ज़्यादा नहीं करते, इक्वल रखते हम सब। जो हमारे सामने ऑब्टरेटर जो फॉर्मूला होती है ये देखेंगे, ऑब्टरेटर फॉर्मूला ये हमारे सामने इक्वल होगी, और जो जॉइंट स्पेसेस है हमारे सामने क्लियरली विजुअल होने चाहिए। चाहे ये जो जॉइंट स्पेसेस है स्ट्रक्चर का ये हमारे सामने ओवरऑल क्लियर होने चाहिए। इन सब का हम ध्यान में रखते हैं किसी भी इमेज को परफॉर्म करते समय। तो आज की जो हमारी वीडियो थी बोथ हिप जॉइंट के एपी व्यू को हम कैसे करते हैं, आई होप वीडियो आपको क्लियर समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।